अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे न्यू ड्रामे सिर्फ तुम के बारे में, जो कि जियो न्यूज़ पर नशर हो रहा है। यहाँ पर बड़ी बी आके बैठ जाती है, तभी उनकी बहुएं आती हैं और वो उनसे पूछती है कि कहाँ पर रह गई है फराज और उसकी बेगम। तभी वो कहती है कि आगे इतनी देर में हन्नान आ जाता है। तो उसकी दादी उसे कहती हैं कि तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर जाना भी है। तभी वो बताता है कि हाँ, आज मैं लेट सोया था इसलिए लेट उठा हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, तुम्हें इधर के एग्ज़ाम की फ़िक्र है, आखिरत के एग्ज़ाम की भी फ़िक्र किया करो। यहाँ पर फराज और उसकी बेगम भी आ जाती है। जब वो उससे पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है, तो वो कहती है आ जाता है। इतनी देर में हमजा आ जाता है। जब उसके अब्बू कहते हैं कि नाश्ता कर लो, तो वो कहता है कि मैं डाइट पे हूँ, मुझे नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा दूध पीता और जाता है और वो हन्नान को भी कहता है कि जल्दी से आ जाओ, और वो भी उठ के चला जाता है। जब वो बाहर जाते हैं तो कहता है मुझे कोई शौक़ नहीं है इन बूढ़ों के साथ नाश्ता करने का और इनकी चिक चिक सुनने का। और दोनों रेस लगाते हैं। तभी वो मना कर देता है। जब दोनों यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो हमजा उसे कहता है कि वो देखो तुम्हारी सारा, क्योंकि हन्नान उसे पसंद करता होता है और वो उसको देखता रहता है, लेकिन एक दूसरे से इजहार नहीं करते क्योंकि उनमें बेतकल्लुफ़ी नहीं होती है। यहाँ पर अबीर उठती है और उठते ही अपनी माँ के पास आती है। तभी उसकी माँ अपनी मीटिंग्स वगैरह फिक्स कर रही होती है। वो अबीर को देखती हैं। अबीर आते ही अपनी माँ को हाय करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि हाय नहीं करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहा करो। जब जुनेद आता है तो वो कहता है कि मैं भी तो यही कहता हूँ इतनी देर में। अबीर को ये बात बहुत बुरी लगती है और कहती है कि इन्हें कहा करें जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बीच में ना बुला करें। उसकी माँ भी चुप हो जाती है। तभी जुनेद उसे कहता है कि ये तुम चाहती ही नहीं हो कि ये मेरे करीब आए, मेरे से बात करे। इस बात पर वो भी कह देती कि हाँ, मैं वाकई नहीं चाहती क्योंकि मैं आपकी आदत से वाकिफ़ हूँ। हन्नान यहाँ पर लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा होता है कि उसकी नज़र सारा पर पड़ती है जो कि लिफ्ट से आती है, और वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यहाँ पर मारूक बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी अम्मी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं अबीर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जुनेद की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तभी वो कहती है कि तुम टेंशन ना लो और पहली फ़्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आ जाओ, बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे। यहाँ पर हन्नान और हमजा दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वो उसे कहता है कि तुम जाकर उसे प्रपोज़ कर दो और उससे शादी कर दो। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में सारा भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसका फिर बस नहीं चलता और वो चुप हो जाता है और वो भी खामोशी से गुजर जाती है। बड़ी भी दोनों बहुओं को बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि मारूक बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस पर फराज कहने लग जाती है अब उसे क्या परेशानी, अब तो उसकी शादी भी कर दी है। तभी वो कहती है कि वो अबीर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर जुनेद अबीर के बारे में सोच रहा होता है कि वो बस किसी न किसी तरीके से मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो सोते जागते उसी का ख्याल में गुम रहता है। हमजा एक फ्लर्टी लड़का होता है और वो हर लड़की पर फ्लर्ट करता होता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हन्नान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है कि इसी दौरान सारा भी आ जाती है और वो उसकी इंट्रैक्शन हासिल करने के लिए उसके सामने जाके बैठ जाती है और वो भी उसे देखता रह जाता है। अबीर जब सोई हुई होती है तो जुनेद उसके कमरे में आता है और उससे छेड़छाड़ी करने ही लगता है कि इतनी देर में उसकी माँ आ जाती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पर बड़ी भी अपने बेटों को बताती है कि मारूक बहुत ज़्यादा परेशान है अबीर की वजह से और मैंने उसे कह दिया है कि तुम पाकिस्तान आ जाओ। तभी फराज भी कहता है कि हमने भी शायद उसकी शादी जल्दबाजी में कर दी क्योंकि जुनेद बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मारूक भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो जुनेद की हरकतों के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसकी गंदी नज़र होती है। अबीर अपनी मौज में तैयार हो रही होती है, किसी दौरान जुनेद कमरे में आ जाता है। तभी वो उसे गुस्सा होती है कि आइंदा मेरे कमरे में नोक किए बगैर नहीं आना। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ कॉफ़ी देने आया था। जब वो बाहर चला जाता है तो उसकी नीयत फिर ख़राब होने लग जाती है और वो बाहर भी उसके ही बारे में सोच रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वो अपने आप को नहीं रोकता, दोबारा उसके कमरे में चल जाता है। तभी वो चिल्लाने लग जाती है कि आप मेरे कमरे में क्यों आए। वो दरवाज़ा लॉक कर देता है, लेकिन अबीर दरवाज़ा खोलकर कमरे से भागने लगती है। तभी वो सीढ़ियों से उसका पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है। इतनी ही देर में जुनेद भी आता है और उसे कहता है कि क्या हो गया। अभी वो दोनों बातें कर ही रहते हैं कि उसकी माँ भी आ जाती है और वो उसे वार्न करती है कि आइंदा अगर तुमने ऐसे किया तो मैं पुलिस के हवाले तुम्हें कर दूंगी। तभी वो अबीर को उठाती है और उसे बैठा लेती है और उसे समझाती है। दोनों बहुत ज़्यादा खामोश बैठे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर जुनेद भी आ जाता है और कहता है कि इतनी खामोशी से क्यों बैठे हो। तभी वो बताती है कि मैं अबीर को लेकर पाकिस्तान जा रही हूँ और मैं तुम्हारी शादी भी वहीं कर दूँगी। जिस बात पर अबीर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी इसी में बेहतरी है। जब जुनेद को ये बात पता लगती है तो वो कहता है कि तुम तो उसे मेरे से दूर करना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, तुम्हारी हरकतों की वजह से। यहाँ पर हन्नान और हमजा दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि फुप्पो तो किसी भी वक्त फ़्लाइट लेकर यहाँ आती होगी। ऐसा ही होता है कि थोड़ी देर में वो लोग आ जाते हैं और सब बातें कर रहे होते हैं कि अबीर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं अब आराम करना चाहती हूँ। तभी हमजा कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ और वो इसके साथ भी फ्लर्ट करने लग जाता है, जिस पर हन्नान उसे समझाता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो हमारे फुप्पो की बेटी है। तो हमजा से कहता है तुम मेरे बाप बनो बस।
मारूफ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी अम्मी से कहती है कि बस आप किसी तरीके से इनसे बातें करें, मुझे तो दोनों ही लड़के पसंद है, लेकिन वो कहती है कि मुझे हन्नान ज़्यादा पसंद है, मैं उससे पहले बात करूँगी। तो वो भी मारूफ भी मान जाती है। यहाँ पर अबीर उठती है और अपनी माँ को ढूंढ रही होती है कि उसका और हन्नान का दोनों का आमना सामना हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये फर्स्ट एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।